जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कुशल और मंगलमय होंगे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 216 से आगे की कथा हम सुनाएंगे। हमारे पीछे की कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ जनकपुरी पहुंचे हुए हैं। वहाँ के राजा जनक जी ने बहुत अच्छी तरह से उनका आवभगत किए। अब विश्वामित्र को जानकर राजा जी वहाँ पहुंचे और दंडवत प्रणाम किए। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके साथ आश्रम गृह पर नहीं थे, तो उस समय वो फुलवाड़ी में गए थे घूमने। और जैसे भगवान श्री रामचंद्र और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे, तो वहाँ राजा जनक जी देखे और जो भी थे, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ये तो कोई मुनि के बालक हो नहीं सकते, और कोई राजवंश से ही है, वो भी नहीं पता उन्हें। कहीं ये ब्रह्मा जी ने तो स्वयं अपना भेष बदल कर नहीं आए हुए हैं। तो यही प्रश्न उन्होंने किया गुरु विश्वामित्र जी से। गुरु विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस समय उन्हें इशारा कर दिया कि ये भेद को भेद ही रहने दीजिए, खोलिए मत। और तब विश्वामित्र जी ने उन्हें कहा कि राजा दशरथ के नंदन हैं। अब उसके आगे की कथा हम आपको सुना रहे हैं कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम, अमख राख्यो सब साखी जगु, जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। अमुनि तव चरण देखी कह राहु, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर तुम भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। अब राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, मतलब सुखी को भी सुखी देने वाले हैं। अब इनका प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनो नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। अब इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है और वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। अपुनि पुनि कहूं चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसनाई पद शीशु, चले लबाई नगर अवनीशु।
अब राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। जय हो। अब आगे है कि सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बासुलय दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयाऊं राव प्रिय विदा कराई। अब एक सुंदर महल जो सब समय सभी विधियों में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम, अबैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम। अब रघुवर के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, मतलब शाम के ढलते समय का समय था। उस समय अब आगे क्या है, ये सुंदर बहुत सुंदर चौपाई आई यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा। हाँ लखन हृदय लाल साबी से अजाई जनकपुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, अप्रगट न कहाही मनाही मुस्काही। अब सुनिए, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान स्वयं कह रहे हैं। आगे इसकी कथा आपको पता चलेगी कि मैं फिर कह रहा हूँ कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब आगे है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही रघुरसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अब आगे क्या है दोस्तों कि अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। अब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। ये गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुराकर बोले। क्या बोले सुनिए। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत लई आवऊं। अब कहते हैं ये नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं
तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। असुनी मुनि सुकह वचन सप्रीति, अकस न राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, अप्रेम दिवस सेवक सुख दाता। अब यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे। क्या कहते हैं? हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। बहुत सुंदर आगे कथा है कि जाई देखिया बहु नगरु, सुख निधान दो भाई। अकरहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। और आज के आगे की कथा बहुत सुंदर रहेगी दोस्तों, आप लोग जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए आप मुझे जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।